पाइपलाइन है अमेरिका का, जहाँ से 1 बिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से तेल निकाला जाता है, उसको रशिया जो है बंद करा देगा। तो अगर रशिया ये पाइपलाइन को डिसरप्ट कर देता है तो अमेरिकन कंपनीज को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। एस जयशंकर ने साफ किया है कि किसी भी देश की दादागिरी नहीं चलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया था कि भारत रूस से न सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि उस तेल को खरीद कर ओपन मार्केट में उसे बेचकर उससे मोटा मुनाफा भी कमा रहा है। वो अमेरिकन थ्रेट्स के ऊपर है कि अगर अमेरिका इंडिया को स्टॉप करता है तेल खरीदने से तो वो रशिया उसको बंद कराएगा। को दुगने रेट में लगभग तेल देना है और आप चाहते भी हो लोग खरीदें और गुंडागर्दी है कि खरीदें, तो ऐसा तो चलेगा नहीं भाई। दिस इज नॉट पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत अमेरिका में भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। टैरिफ बम खुद अमेरिका पर कैसे फट गया? महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, ऊपर से बड़ी कंपनियों की बगावत, भारत से भिड़े ट्रंप पर महासंकट आ गया। लेकिन इंडिया ने कहा ट्रंप की ऐसी की तैसी, मैं तो रशिया से ऑयल लाजमी लूंगा, मुझे सस्ता मिलता है और ये मेरी नेशन का इंटरेस्ट है। भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रूस के साथ व्यापार संबंधों की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं। रशिया से इतना ऑयल खरीद रही है कि रशिया अपनी पूरी लड़ाई 3 साल से उस ऑयल के पैसे के दम पर चला रहा है, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 तक होने के लिए बातें कही जाती हैं। अब आप ये तमाम झूठ का और फजूल गुफ्तगू का म्याज़मा जिसको कहते हैं, ये आप इसको देखते हैं तो आप भी समझते हैं कि ये सठिया गए हैं। ने अगर कोई स्टेटमेंट दी हो रशिया के बारे में, तो अगर रशिया ने अमेरिका के खिलाफ कोई बात ऐसी कर दी, उन्होंने उसको भी शटअप कॉल दी कि ठीक है आप आपस में रखो, हमें ना सिखाओ हमने क्या करना है। चाइना और इस वक्त यूएस की जो है तमाम की तमाम प्लानिंग की इंडिया और रशिया ने धज्जियां उड़ा। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि भारत के रूस से तेल खरीदने के कारण ट्रंप ने भारत पर जुर्माना लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ भी लगा दी है। ट्रंप अभी भारत से बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं क्योंकि भारत उनके बजाय रूस से तेल खरीद रहा है और इसी बात को लेकर ट्रंप ने भारत और रूस को धमकी भी दे दी है। ट्रंप ने भारत को कहा है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे वरना वो भारत पर और भी ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। लेकिन भारत भी इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। भारत के पीएम मोदी ने ट्रंप को सीधे सीधे कह दिया है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम तो तेल रशिया से ही लेंगे क्योंकि वहां से हमें तेल सस्ता पड़ता है। इसके अलावा ट्रंप को रूस की तरफ से भी अब एक धमकी मिल गई है। रूस का कहना है कि अगर ट्रंप के धमकी देने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया तो उन्हें जो नुकसान होगा उसका हर्जाना ट्रंप को भरना पड़ेगा। तेल खरीदने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और साथ ही में 2022 से ही रूस से तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। साथ ही में भारत अभी के टाइम पर रोजाना 20 लाख बैरल तक तेल खरीदता है और अगर ऐसे समय पर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो इससे रूस को काफी ज्यादा नुकसान होगा, जिसे देख पुतिन भी चुप नहीं बैठेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पुतिन इस मामले में क्या ही कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रूस की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि अगर ट्रंप की वजह से भारत और रूस के रिश्तों में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वह कजाकिस्तान से सीपीसी की पाइपलाइन को बंद कर देंगे। इन सीपीसी पाइपलाइंस में शेवरॉन और एक्सॉन जैसी अमेरिकन तेल कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है। अगर पुतिन इन सीपीसी पाइपलाइंस को बंद कर देते हैं तो इसकी वजह से अमेरिका में तेल की कीमतें काफी ज्यादा तक बढ़ सकती हैं। बाकी ट्रंप तो भारत को धमका रहे थे ताकि वो इसके बाद भारत के साथ डील कर कर कुछ पैसा कमा सकें, लेकिन उनकी ये चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई। उनकी इस धमकी से उन्हें ज्यादा कुछ तो हासिल हुआ नहीं, लेकिन उनके पास जो फिलहाल में चीजें हैं वो भी अब खतरे में पड़ रही हैं। बाकी रूस की सीपीसी पाइपलाइन को बंद कर देने की धमकी पर आपका क्या सोचना है? क्या ट्रंप पीछे हट जाएंगे या फिर नहीं? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अभी थ्रेटन किया है रशिया ने कि सीपीसी जो कैस्पियन पेट्रोलियम कंसोर्टियम जो पाइपलाइन है अमेरिका का, जहाँ से 1 बिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से तेल निकाला जाता है, उसको रशिया जो है बंद करा देगा। और वो अमेरिकन थ्रेट्स के ऊपर है कि अगर अमेरिका इंडिया को स्टॉप करता है तेल खरीदने से तो वो रशिया उसको बंद कराएगा। तो जम के लड़ाई चल रही है दोनों में, क्योंकि अमेरिका अपना तेल बेचना चाहता है और चाहता है कि दूसरे का तेल बंद हो तभी उसका तेल बिकेगा, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए है नहीं वेल्थ के लिए। अगर लार्ज स्केल वेल्थ चाहिए तो रशिया ने भी थ्रेटन किया कि भाई हम आपको बंद करा देंगे, वी विल स्टॉप सप्लाइंग आवर ऑयल टू दैट पाइपलाइन और वी विल आल्सो क्लोज इट। तो उसने थ्रेटन किया। पूरा मुद्दा कुछ और है, लेकिन हम इस पर थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि से डालते हैं, है ना, कि अगर ट्रंप सक्सीड करता है इंडिया की रशियन ऑयल जो खरीदता है भारत, तो वो शटिंग डाउन द सीपीसी पाइपलाइन,
तो आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है, और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा पैसा जो नुकसान है वो तो इंडिया की वजह से हो रहा है, पैसा तो उधर जा रहा है। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब दिया, और वो जवाब जो है वो देखने से ताल्लुक रखता है। जैसे ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी रशिया की सारी वॉर मशीन को भारत सपोर्ट करता है और मैं और टैरिफ लगाऊंगा। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा कि इंडियन लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या जवाब दूं। मैं अगर ये सिर्फ आपके सामने ये रखूं जो स्टेटमेंट भारत ने जारी की है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी किया। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से, और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। मैंने आज एक वीडियो बनाई थी कल जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका का बेसिकली इंडिया से मसला क्या है। आप उस देखिएगा वीडियो, मैंने 2-3 वीडियो पहले मैंने वो अब जाके इसी YouTube चैनल में देखे। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी कि जब से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इंडिया बिगैन इंपोर्टिंग रशियन ऑयल बिकॉज जो ट्रेडिशनल सप्लाईज थी वो डाइवर्ट हो गई थी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। उस वक्त जो अमेरिका था उसने एनकरेज किया, अमेरिका ने इंडिया को एनकरेज किया कि आप ये जो तेल खरीद रहे हैं इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी आएगी। अब इंडिया ने ये चीज तो ट्रंप को बताई बाइडेन एरा की, कि बाइडेन एरा में तो आप हमें ये कहते रहे। दूसरी इंडिया ने जो तड़ी लगा दिया है अमेरिका का, उसने कहा ये 6 पैरा की स्टेटमेंट है। उसने कहा इंडिया इंपोर्ट करता है एक प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी ताकि इंडियन कंज्यूमर का फायदा हो। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? इंडियन कंज्यूमर। सो वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो ट्रंप को पैगाम दे रहे हैं कि पाइन ट्रंप, हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज एन इंडियन कंज्यूमर, और हम इंडियन कंज्यूमर को कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। हम ये फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, हम ये फैसले किसी के लिए नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट इंडिया सेड कैटेगोरिकली। उन्होंने कहा, और ये उन्होंने सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन को भी कहा है कि तुम लोग जो है वो हमें धमकियां लगा रहे हो। ये ट्रंप, ये जयशंकर साहब आपको जिसे कहते हैं ना, आए हैं आप अपने थोड़े से सीधे मजाज में आए हैं। ये इंडिया ने करना था, वरना जो नरेंद्र मोदी है उसकी तो पॉपुलैरिटी गिर जाएगी। तो मोदी साहब आपका सारे की जिंदगी मोदी साहब ने अपनी पॉपुलैरिटी बेहतर करने में लगा दी है, सारे रिसोर्सेज पॉपुलैरिटी बेहतर करने में लगा दी हैं। तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल दैट वो ट्रंप के ऊपर जो है वो नहीं आएंगे? आना ही था, उन्होंने आना ही था, और वो ट्रंप के ऊपर आ गए। तो उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, लेकिन इस चीज को ज़हन में रखें कि हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। फॉर अस आवर इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट। आप जो भी हैं, हमें नहीं इस चीज़ का पता, लेकिन हमारे लिए आप अपना जो इंटरेस्ट है वो बड़ा मैटर करता है।